फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि एआई इमेज को जनरेट करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका एआई इमेज होगा। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बेहतर परफॉर्म करता है। अब इन फैक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम इस तरह का इमेज जनरेट करवाएंगे। आप में से बहुत से दोस्त मुझे मैसेज सेंड कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फ्री टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके एआई इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। ये वीडियो के स्टार्ट पे जो मैंने आपको इमेजेस दिखाए हैं ये मैंने किसी पे टूल से जनरेट नहीं करवाए, जैसे कि मिडजर्नी या लिनार्डो एआई, बल्कि ये इमेजेस मैंने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से जनरेट करवाए हैं। और आप सब जानते हैं कि गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी के बेसिक फंक्शंस सबके लिए फ्री हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को किस तरह से आपने यूज करना है ताकि आप इस जैसी या इससे बेहतर इमेजेस क्रिएट कर सकें। और वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जो शायद आपको किसी और वीडियो में ना मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड है मेरे चैनल के टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हैं। आपको आपके सवाल का फौरन जवाब मिलेगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह चैट जीपीटी और जेमिनी से हम एआई इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये वो सारे इमेजेस हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे। अब इनमें से कोई एक ऐसा इमेज पिक करते हैं जिसके बैकएंड पे मैंने एक स्पेशल प्रॉम्प्ट यूज किया है। तो उसके लिए लेट्स से हम ये इमेज चूज करते हैं। अब इस इमेज को जनरेट करवाने के लिए मैंने कोई छोटा प्रॉम्प्ट यूज नहीं किया। इस इमेज को जनरेट करवाने के लिए एक काफी लंबा प्रॉम्प्ट यूज हुआ है और इस वीडियो में हम इसी इमेज को रिक्रिएट करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो इस इमेज को जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा चैट जीपीटी की वेबसाइट पे। और चैट जीपीटी को कैसे एक्सेस करना है, सिंपली गो टू chatgpt.com। ये तो है तरीका कि अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मोबाइल पे यूज करना है तो आप चैट जीपीटी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस इमेज को प्रॉम्प्ट के थ्रू किस तरह से जनरेट करवाना है। मैं इस इमेज को साइड पे शो करवा देता हूं ताकि हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि एआई इमेज को जनरेट करवाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका एआई इमेज होगा, क्योंकि ये एआई इमेजेस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ही जनरेट होते हैं। अगर आप कोई पेड टूल यूज कर रहे हैं जैसे कि लियोनार्डो या मिडजर्नी तो उसमें भी आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ही यूज करना होगा। इसलिए आपको अपनी टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग की स्किल को इंप्रूव करना होगा अगर आपने बेहतर एआई इमेजेस जनरेट करवाने हैं। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी इमेज जब आप जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको 5 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपका टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बेहतर परफॉर्म करता है। अब इन फैक्टर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम इस तरह का इमेज जनरेट करवाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है मेन सब्जेक्ट, के पिक्चर में हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। तो इस पिक्चर में हमारा सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे पोलर बियर कप। और फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आप अच्छा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी राइट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश के बारे में नहीं जानते तो इंग्लिश सीखने पर जोर दीजिए, घबराइए मत। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप अपनी लैंग्वेज में किस तरह से प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। एट दी एंड आपको प्रॉम्प्ट के लिए इंग्लिश ही यूज करना होगी। अच्छा, तो हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में तो लिख लिया। अब हमने स्टेप नंबर 2 को फॉलो करना है और स्टेप नंबर 2 है कि अब हमने सब्जेक्ट डिटेल्स ऐड करनी है। और सब्जेक्ट डिटेल से मतलब ये है कि हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो हमें इस इमेज में नजर आ रही है। अब उस सब्जेक्ट डिटेल में सबसे पहली चीज जो हमें इस पिक्चर में नजर आ रही है वो है इस बियर की बॉडी। तो मैं लिखूंगा पोलर बियर कप विद फ्लफी वाइट फर। अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं कि इस बियर ने अपने जिस्म पे, अपनी बॉडी पे क्या पहना हुआ है। तो उसमें मैं यहाँ मेंशन करूंगा वेयरिंग ए नेट कैप एंड ए स्कार्फ। अब ये स्कार्फ ब्राइट और चीयरफुल कलर्स में है तो सेम चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इन ब्राइट कलर्स। तो अभी हमारी सब्जेक्ट डिटेल्स कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ एक चीज रह गई है और वो है इसकी आईज। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे विद इनोसेंट आईज। तो लीजिए ये हमारी सब्जेक्ट डिटेल कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर जो कि है इन्वायरमेंटल एंड बैकग्राउंड डिटेल्स। मतलब ये कि इस इमेज के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, साइडों में क्या चीज है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। या अगर हम कोई ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे माइंड में है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बैकग्राउंड डिटेल्स के लिए हम क्या ऐड करेंगे, इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि बैकग्राउंड इमेज में एक स्नोई बैकग्राउंड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड्स मेंशन करूँगा स्टैंडिंग अगेंस्ट ए स्नोई
बैकग्राउंड। ये स्टैंडिंग का वर्ड इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि ये बेयर स्टैंडिंग पोजीशन में है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि बैकग्राउंड और एनवायरमेंटल डिटेल्स में आपको ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनके कलर क्या हैं, या अगर आपने कोई स्पेशल इफेक्ट यूज करना है आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इमेज में बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल है, उसका कोई कलर नहीं है, एक नेचुरल कलर है। लेकिन अगर आप इस बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ब्लू स्नोई बैकग्राउंड या डार्क स्नोई बैकग्राउंड। लेकिन हमें एग्जैक्ट ऐसा ही इमेज जनरेट करवाना है, इसलिए मैं स्पेशल इफेक्ट्स का यूज नहीं कर रहा, जस्ट स्नोई बैकग्राउंड मेंशन कर रहा हूं। यहां पर हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, स्पेसिफाई द आर्ट स्टाइल और फॉर्मेट। इसका मतलब यह है कि आपको अपने इमेज का फॉर्मेट क्या चाहिए, उसका आपने स्टाइल क्या रखना है। देखें किसी भी एआई इमेज को जनरेट करवाने के लिए बहुत सारे स्टाइल यूज होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम leonardo.ai की वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ प्रीसेट स्टाइल में आपको बहुत सारे स्टाइल्स नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इमेज की स्टाइल का चाहिए, आइदर ये कोई रियलिस्टिक फोटोग्राफी होनी चाहिए, ड्राइंग है या किसी कार्टून की पिक्चर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जैसे कि फैशन, आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। अब बाहर तो हमारा इमेज एक कार्टून नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअली ये एक रियलिस्टिक फोटोग्राफी है। तो हम अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन करेंगे इन ए रियलिस्टिक फोटोग्राफी, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट है इमेज साइज। इमेज साइज का मतलब ये है कि अगर आपको ये इमेज जनरेट करवाना है किसी खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये आप इंस्टाग्राम के लिए यूज करना चाह रहे हैं या फिर फेसबुक रील के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर आपको एज ए टिकटॉक कवर फोटो यूज करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आपको प्रॉम्प्ट के अंदर इमेज साइज भी डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज साइज शुड बी फॉर यूट्यूब थंबनेल, और ये लीजिए हमारा प्रॉम्प्ट हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये कि चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा कि हम एआई इमेज जनरेट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट के शुरू में मेंशन करेंगे जनरेट एन इमेज ऑफ। अब हमारे इस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में ये पांचों चीजें मौजूद हैं और ये पांचों चीजें हमने एग्जैक्टली इस इमेज के मुताबिक ऐड की हैं। तो चलें इस प्रॉम्प्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम ऐसा इमेज जनरेट करवाने में सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं। सिंपली क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन और आप देख सकते हैं चैट जीपीटी इस पे वर्किंग कर रहा है और ये आ गया हमारा इमेज। 80 to 90% हम सक्सेसफुल हो गए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा इमेज जनरेट करवाने में। और आप देख सकते हैं सिर्फ कलर्स का और आंखों का फर्क है जो कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया था कि हमें कैप और स्कार्फ में कौन कौन सा कलर चाहिए, हमने सिर्फ कलरफुल का वर्ड मेंशन किया था। तो अगर हम कलर्स भी मेंशन कर देते और आईज का कलर भी मेंशन कर देते तो शायद हमें एग्जैक्ट इमेज मिल जाता। तो चलिए अब इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं गूगल जेमिनी पे और देखते हैं कि वो कैसा इमेज जनरेट करता है। लेट्स गो टू गूगल जेमिनी और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वाज़िया कर दूं कि चैट जीपीटी जो इमेज टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसका नाम है DALL-E 3, जबकि गूगल जेमिनी जो इमेज टेक्नोलॉजी यूज़ करता है उसका नाम है Imagen 3। और ये देखें ये इमेज गूगल जेमिनी ने जनरेट किया है जो कि स्लाइटली हमारे चैट जीपीटी के इमेज से डिफरेंट है। और यही प्रॉम्प्ट आप किसी भी एआई इमेज जनरेटर पर भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मिड जर्नी, लियोनार्डो एंड ऑन अदर एआई इमेज जनरेटर टूल्स। तो चलें अब उन 2 स्पेशल टिप्स के बारे में आपको बताता हूँ। फर्ज करें आपकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है और आप ये नहीं जानते कि इंग्लिश में प्रॉम्प्ट किस तरह से क्रिएट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से गूगल ट्रांसलेट को यूज करके अपनी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा translate.google.com पे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्लिक करना है डिटेक्ट लैंग्वेज पर और फिर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रॉम्प्ट से रिलेटेड यहाँ पे लिखता हूँ एक पिक्चर बनाओ बर्फानी रीच की, और आप देख सकते हैं उसने मेरी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है विद द वर्ड्स मेक ए पिक्चर ऑफ ए स्नो बियर। तो इस तरह आप अपनी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट बनाएं और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। ये एक नहायत आसान तरीका है प्रॉम्प्ट बनाने का। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बट मेक श्योर कि डिटेक्टेड लैंग्वेज की ऑप्शन सेलेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी लैंग्वेज को डिटेक्ट नहीं करेगा। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। कभी कभार आपको एक एआई इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है ताकि आप देख सकें कि इस इमेज के लिए कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास ये AI इमेजेस हैं। इनमें से किसी एक इमेज का मैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हासिल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमेज सेलेक्ट करते हैं। सिंपली आई विल गो टू ChatGPT एंड हियर स्टार्ट ए न्यू चैट, और यहाँ पर इस अटैच फाइल पर क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। इमेज अपलोड होने के बाद आपने एक लाइन यहाँ पे मेंशन करनी है, प्लीज गिव मी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज, और फिर क्लिक करें सबमिट बटन पे और देखें इसका कमाल। ChatGPT लिख रहा है हियर इज ए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन दिस इमेज। अब उसने इस इमेज का हमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को यूज करके एग्जैक्टली सेम इमेज जनरेट करवा सकते हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा ChatGPT को सबमिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम इमेज तो कभी भी जनरेट नहीं होगा, लेकिन उससे मिलता जुलता जरूर होगा। और ये देखें, ये उसने इमेज जनरेट कर दिया है जो कि ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से तो सेम है, मतलब उसमें भी ऑब्जेक्ट्स यही नजर आ रहे हैं और इसमें भी ऑब्जेक्ट्स यही नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये एक छोटा सा ट्रिक था कि आप किस तरह से किसी इमेज को एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके आप उससे बेहतर इमेज जनरेट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए मजीद इस किस्म की वीडियोस बना सकूं। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।